जैसे आपके पास मान लेते हैं क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओ माय गॉड, क्या तब का सवाल है यार। मतलब आपको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब ज्या का स्क्वायर और कोज्या का स्क्वायर, मतलब ज्या का वर्ग और कोज्या का वर्ग का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। आओ देखो कैसे। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा कि एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। क्या बनाओगे? समकोण त्रिभुज, ऐसे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी हमारा क्या है, समकोण है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा मेरे पास कोण है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा होता तो हम यहाँ पे अल्फा मानते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो अब ए आपका क्या हो जाएगा बाबू, लंब, ठीक है। और देखो कोण के सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। अब बकिया जो बची है वो क्या हो जाएगी, आधार। क्या सही बात है? कर्ण को के से, लंब को एल से, आधार को ए से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फटाफट, ठीक है। इतनी बातें बना लीजिए ध्यान से। मतलब हम जो है मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या इतनी बातें पल्ले पड़ गई आपको कि एक आपके पास समकोण है एबीसी बना लीजिए। इसको प्रूफ करने के लिए एंगल बी आपका कितना है बेटा जी, ए आपका है 90 डिग्री, आधार आपका हो गया ए, कोण के ठीक सामने की लंब हो गई आपकी, और समकोण के ठीक सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब मान लेते हैं समकोण एबीसी में एंगल बी आपका कितना है, 90 डिग्री है, 90 अंश का कोण है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए। पाइथागोरस जो थ्योरम है वो आपसे कहता है, ध्यान समझिएगा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ ले बाबा, ठीक है, नहीं समझे कि नहीं समझे, ठीक है। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तुम समझो ध्यान से, ध्यान से समझो, यहां है कर्ण का स्क्वायर, यहां है लंब का स्क्वायर, यहां है आधार का स्क्वायर। अब क्या करना है तुमको, देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहां पर भी दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। इधर भी दोनों में मैच खा रहा है प्लस, और यहां भी खा रहा है मैच प्लस, और प्लस के बाद इन दोनों के प्लस के बाद वहां पे 1 है, और यहाँ पे कौन है, कर्ण स्क्वायर। तो जो चीज है और उसी के बराबर किसी चीज से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस कर्ण स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो कह देते हैं कि दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो बताओ मेरे बच्चे क्या होगा, तो यहां हो जाएगा, तब तुमको क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहां पे क्या मिलेगा आपको, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि भाग होगा बेटा तो सभी पदों में होगा। और यहां पर क्या मिलेगा आपको, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। इतनी चीजें। अब देखो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल आउट होके 1 हो गया, कर्ण से कर्ण स्क्वायर कैंसिल आउट 1 हो गया। अब बताओ, अगर कोई भी चीज, जैसे आप समझा दें आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है, आप इसको आराम से ए बटे बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, समय बात नहीं, ठीक है। तो वैसे ही लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर है, तो आप इसको सीधे लिख दो, लंब बटे कर्ण इनका सब का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर है, तो आप इसको सीधे लिख दो, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर।
अब बताओ बेटा 1:2 लंब को L से कड़ को K से प्लस आधार को A से, अखर यहाँ भी कड़ के कड़ लिखे हैं, कड़ को किससे बेटा जी K से का होल स्क्वायर। अब जरा बताना अपना लाल बट्टे कक्का लगाना भैया। लाल बट्टे कक्का में देख लो लंब बटे कड़ किसका है, लंब बटे कड़ है साइन का, और आधार बटे कड़ किसका है कास का। देखो आधार बटे कड़ आधार बटे कड़ आधार बटे कड़ किसका है कास का, ठीक है। और लंब बटे कड़ किसका होता है साइन का। तो बताओ फटाफट, तो 1 बराबर लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ को क्या लिख सकते हैं साइन, और कोण है थीटा तो इसको लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ को क्या लिख सकते हैं आधार बटे कड़ देख लीजिए, आधार बटे कड़ और आधार बटे कड़ को हम लिखते हैं cos थीटा, तो cos थीटा का होल स्क्वायर। अब तुम बताओ फटाफट, ठीक है। तुमको अभी हम पढ़ाई हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम आराम से, सॉरी साइन थीटा का होल स्क्वायर है, अब हम उसको आराम से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर है तो हम इसको आराम से cos स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। अब क्या करना है 1 को चेंज कर दीजिए पक्ष, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। Hence prove that, ठीक है। बनाइए इसके साथ लीजिए।